नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज का जो क्लास है प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में जानेंगे और गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। देखिए गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण एक गोला की तरह होता है, स्फेयर की तरह। तो एक गोलीय दर्पण जो होगा इस तरह से होगा, एक गोला की तरह, ये वाला गोलीय दर्पण, जिसका सतह क्या होता है, परावर्तक होता है। जिसका सतह क्या होता है, परावर्तक होता है। यह एक गोले की तरह होगा, तो गोलीय दर्पण होगा। अब देखिए गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है। तो गोलीय दर्पण जो केंद्र होता है गोलीय दर्पण का, यह दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, यह दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र। अब देखिए ये जो गोलीय दर्पण का जो ये परावर्तक सतह है, ये बाहरी वाला सतह है, इसको अगर हम ई वक्रता केंद्र को यहाँ तक मिला देते हैं तो ये जो बिंदु है इसको बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। इसको हम P से डिनोटेट करते हैं, पोल, ध्रुव। उसी तरह हम यहाँ से भी अगर हम इधर मिला देते हैं तो ये भी हो जाएगा ध्रुव। ये भी क्या हो जाएगा, गोलीय दर्पण का ध्रुव। इसको भी हम क्या कहेंगे, पोल, P से डिनोटेट करेंगे। अब देखिए, और वक्रता केंद्र को C से डिनोटेट करते हैं। वक्रता केंद्र को किस से डिनोटेट करते हैं, C से। अब देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। इसको हम R से डिनोटेट करते हैं। किस से डिनोटेट करते हैं, R से। तो ये ध्रुव समझ में आ गया, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया, आपको वक्रता केंद्र समझ में आ गया। अब देखिए, अब हमको क्या समझना है, वक्रता त्रिज्या समझ में आ गया, ध्रुव समझ में आ गया। अब देखिए, अगर हम इस दर्पण को दो भाग में काट के अलग कर दे, डिवाइड कर दे, इस गोलीय दर्पण को क्या करेंगे, दो भाग में डिवाइड कर देंगे। इस तरह से अगर हम काट देते हैं, एक मिनट, इस तरह से अगर हम काट दें, इस तरह से हम क्या करेंगे, इसको दो बराबर भाग में क्या करेंगे, काट के अलग कर देंगे। तो देखिए यही गोलीय दर्पण दो भाग में डिवाइड हो जाता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। तो कितने प्रकार के हो जाते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के। तो ये वाला पार्ट इस तरह से बनेगा, इस तरह से, इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से बनेगा, और फिर ये वाला पार्ट किस तरह से बनेगा, इस तरह से, ये इस तरह से बनेगा। तो अब देखिए हम दर्पण में क्या करते हैं, दर्पण में हम राइट साइड से कलर करते हैं, कलई करते हैं, रंगते हैं। तो इसको हम राइट साइड, ये दर्पण का ये वाला भाग हो गया बायां, ये वाला हो गया दायां। तो दायां भाग से हमेशा दर्पण को क्या करते हैं, कलर करते हैं। तो इधर से हम कर देंगे इसमें कलर। तो देखिए यह एक दर्पण बन गया। ये क्या बन गया, एक दर्पण। उसी तरह हम इसमें भी कर देंगे कलर। तो इस तरह से अगर हम कलर कर देते हैं तो ये भी एक दर्पण बन जाएगा। इस तरह से हम कलर कर दिए। तो देखिए ये जो दर्पण बना है इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो दर्पण बन रहा है ये बनेगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, कॉनकेव, कैव मिरर, कॉनकेव मिरर बनेगा। अब देखिए, तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होते हैं। तो अब स्टूडेंट याद कैसे रखता, इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी और उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, तो उत्तल दर्पण कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, इधर तो कलर किया हुआ है, ये आपका हो जाएगा रिफ्लेक्टेड एरिया, परावर्तक सतह हो जाएगा।
तो ये जो परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या उठा हुआ होता है उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, देखिए इसका जो रिफ्लेक्टेड सरफेस जो है ये धंसा हुआ है, परावर्तक सतह क्या है, धंसा हुआ है, तो इस दर्पण को कहेंगे हम अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेते हैं, उत्तल दर्पण हम किसको कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, और जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगर हम इस गोलीय दर्पण को इस तरह से काट के अलग किए हैं दो भाग में, तो ये वाला पार्ट भी आना चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला पार्ट आएगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, एक इस तरह से अगर हम घेरा बना दें तो ये भी क्या है, ये जो दर्पण बना है ये किसी न किसी गोले का भाग है। ये क्या है, इसी गोले का क्या होगा, भाग होगा। तो ये वाला जो होगा उसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। तो देखिए, तो उत्तल दर्पण में ये वाला जो होता है वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है, सी वक्रता केंद्र। और ये जो बिंदु है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो बिंदु है क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। तो ये जो हो जाएगा उत्तल दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ध्रुव, ध्रुव पी पोल। और ध्रुव से लेकर के वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इस दर्पण का क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। तो ये बात आप लोगों को उत्तल दर्पण में समझ में आ गया होगा। अब हम अवतल दर्पण में देख लेते हैं। तो देखिए, ये जो गोलीय दर्पण था इसको हम अलग किए थे, तो ये पार्ट इस साइड वाला, तो इस साइड वाला को हम इस तरह से बना लिए, तो ये भी पार्ट इसी का है। तो यहाँ से अगर हम इस तरह खींच देते हैं तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। तो ये वक्रता केंद्र होगा। और ये क्या हो जाएगा, यहां पर देख लेते हैं, ये जो बिंदु है उसको क्या कहते हैं, ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव। तो ये हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का ध्रुव, ध्रुव। इसको हम P से डिनोटेड करते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये M और N मान लेते हैं। यहाँ से M से लेकर के N तक की दूरी, ये वाला पार्ट, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, तो ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वारक। इधर भी हम अवतल दर्पण का ये M मान लेते हैं, इसको N मान लेते हैं। तो ये जो है सो यहाँ से यहाँ तक अगर हम मिला देते हैं तो ये जो है ये जो भाग है, ये जो लंबाई है, इसी को हम क्या कहते हैं, द्वारक। क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। तो द्वारक समझ में आ गया होगा। तो अब एक चीज और देख लेते हैं, ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी P से क्या यहाँ तक, C तक, अर्थात ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। और एक चीज समझ लेते हैं, अगर हम यह उत्तल दर्पण हम बना देते हैं तो इधर से अगर हम कलर कर देते हैं, थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं, इस तरह से, तो ये जो है इसको हम यहाँ तक बढ़ा लेते हैं। तो ये इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र और ये हो जाएगा आपका P। और हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये जो लाइन खींचे हैं ना, ये लाइन, यही क्या कहलाता है, दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। और यहाँ P से लेकर के C तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। लेकिन ये पूरा क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष। हालांकि P से C तक भी दूरी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोल सकते हैं उसको, लेकिन अगर इस तरह से भी बना हुआ देखिएगा इसमें तो समझ जाना है कि ये क्या है, मुख्य अक्ष है। उसी तरह से हम इसमें भी देख लेते हैं, अवतल दर्पण में इस तरह से कलर कर देते हैं और यहाँ पे P होगा तो इसको हम इस तरह से बना लेते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे C ले लेते हैं और इधर बढ़ा देते हैं तो ये जो
रेखा खींचे हैं ना ये वाला, वक्रता केंद्र और पी से जो मिला दिए हैं यहाँ से यहाँ तक की, तो इसको तो बोलते हैं क्या चीज़, वक्रता त्रिज्या। लेकिन अगर इसको हम और लंबा कर देते हैं तो ये पूरा लंबाई क्या कहलाती है, इसकी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो दर्पण का क्या कहलाएगा, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहलाएगा, या ये पूरा लंबाई, या फिर P से C तक भी हम बोल सकते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोल सकते हैं। तो ये प्रधान अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, ये क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम अवतल दर्पण के फोकस दूरी, उसका पावर, इस सब के बारे में हम जानेंगे। तो उसका जो फोकस दूरी होगा निगेटिव होगा या पॉजिटिव, किस दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है और किसका पॉजिटिव होता है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।